कि पूरे बलूचिस्तान में जिस तरीके से दहशतगर्दी का जो आलम था, जनाब स्पीकर साहब, इनके असबाब हैं, इनके वजह हैं। सिर्फ हम यहाँ आकर मजम्मत करें गुप्तन शुनीदन बर्खास्तन, इस तरह तो नहीं है। एक सबक जो हमारे नौजवानों को मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, कॉलेजों में लास्ट 70 साल से पढ़ाया जा रहा था, कभी सोवियत यूनियन के खातिर, कभी अफ़गान इनकलाब के खातिर, कभी पंजाब के ख़िलाफ़, कभी आपस में नफ़रत करने के लिए, तो असबाब और वजह यही है। मैं समझता हूँ एक मुनाफ़िकत की सियासत थी जो शुरुआत किया गया था। अगर उन हक़ाइक़ को हम नहीं देखें, बकौल मिर्ज़ा गालिब के बाज़ीचाए अतफ़ाल दुनिया मेरे आगे, होता तमाशा शब रोज़ मेरे आगे, ये हक़ाइक़ हैं। अगर इनको हम ये मुक़द्दस अदारे में ले आएँ कि वो पार्टियाँ, वो ग्रुप माजी में क्या सबक देते थे हमारे नौजवानों को, ये वही बीज जो आज खिल गए, कुल गए, ये बड़े हो गए, ये उन्हीं का रिज़ल्ट है। ये वही सर्कल्स हैं। अगर उन पार्टियों का नाम लेना किसी का मुनासिब नहीं है, आज भी उनका रोल देखें, असम्बली में क्या बोलते हैं, चौकों पे क्या बोलते हैं, और स्पेशली सोशल मीडिया में हम उनके वर्करों की देखें, उनकी बयानात, उनकी ट्वीट, फेसबुक में, व्हाट्सएप में उनके वर्कर क्या बोल रहे हैं। ये अलग बात है कि यहाँ से मरात लेते हैं, इस्लामाबाद में मरात लेते हैं। मैं समझता हूँ ये मुनाफ़िकत की सियासत है। ये बलूच के खैर ख्वाह नहीं होते हैं। इस तरह नहीं है कि आजकल सोशल मीडिया का वक्त है, सिर्फ एक चौक पर आप जलसा करते थे कि पंजाब हमारा दुश्मन है, उस तरह का नहीं है। बराए मेहरबानी ये हमारे भाई, हमारे जो जितने भी हैं, वो मुनाफ़िकत की सियासत छोड़ दें। सही एक रियल वो है, एक सियासत है अपने इलाके की डेवलपमेंट के लिए, अपने इलाके की एजुकेशन के लिए, रोड सेक्टर के लिए, रोज़गार के लिए। ठीक है, जो हो गया सो हो गया, लेकिन आज भी होश का नाखून ले लें। इससे मैं यही समझता हूँ, ये जो दहशतगर्दी है, इसमें बलूच का फ्यूचर रोशन नहीं है। इसमें आप इसकी बिजनेस को, आप इसकी डेवलपमेंट को, आप इसकी एजुकेशन को, हर चीज़ को रोक रहे हैं। तो बेहतरीन तरीका यह है कि हम जो चीज़ आपके माजी में या पास्ट में हो गया, ठीक है, लेकिन आगे अभी तो सोचें दुनिया कहाँ पहुँच गया है। टेक्निकल दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। अभी आप एक चौक पर बैठकर 4 तकरीर करते थे। यहाँ मैं समझता हूँ कि कौमपरस्ती का सवाल नहीं रहता है। जहाँ आप कौमपरस्ती की सियासत करके यहाँ इस्लामाबाद में कहाँ बैठते हैं, प्रोफेशनल में कहाँ बैठते हैं। फिर यही बड़ी पार्टियाँ, पीपल पार्टी, PTI, मुस्लिम लीग नून, इनके साथ बैठते हैं। तो बेहतर नहीं है कि दो ही रास्ते हैं, या कौमी दायरे में शामिल होकर बड़ी पार्टियों के साथ आ जाएं, या साफ साफ बता दें कि हम इस मुल्क को या स्टेट को नहीं मानते, दूसरा रास्ता वो है। ये दरमियान वाला रास्ता मेरे समझ में नहीं आ रहा है। जनाब स्पीकर साहब, अगर इसमें देख लें। मुसीबत ये हर कोई उठ के बात करता है, वो पॉइंट स्कोरिंग करता है। देखिए, अगर कोई ईमानदार है उसको विजनरी होना चाहिए। उन तमाम चीज़ों पे हमें तामीरी तनकीद करना चाहिए जिसमें हम अपनी इस्लाह करें। देखिए, आज अगर मैं तनकीद कर रहा हूं, मेरी एक अंगुली उस तरफ है, 4 मेरी तरफ है। मैं अपने किरदार को ज़रूर जांचूं, क्योंकि अगर हम देखें, एक अमेरिकन स्कॉलर कहता है कि चलें बूझें कि मैं कौन हूं। वो वक्त का साथी, तुम्हें बुलंदियों पे ले जाने वाला और पस्ती में धकेलने वाला, वो आपका किरदार है। किरदार हर किसी को रोज रोशन की तरह अयान करता है कि आपका किरदार क्या है। लेकिन अफसोस के साथ स्पीकर साहब, अब एक मिसाल में दे दूं, अगर आप ये दोनों हाथों को ऐसे लगाओगे ना, आपको टिक टाक दर्द होगी। जब आप किसी के पीठ पीछे बात करोगे, किरदार खुशी करोगे, वही बात पर रिटर्न होगी। ये फिर बहुत सारी चीजों को, दिलखराशी, जहनी हवाले से या इंसानी बुग़्ज़ को ज्यादा प्रमोट करेगी। मैं इधर देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग, हमारे दोस्त से मेहरबान है, इस फ्लोर पे बात कर रहे थे
कोशिश ये कर रहे थे कि हम दूसरी पार्टियों के नुमाइंदों को डिग्रेड करें। देखें, अगर कोई इस आइन में दिए गए अपने हुकूक की बात करता है, वो कोई गद्दार नहीं है। सर आप पब्लिक पॉइंट ऑफ पब्लिक जी, मैं उसी पे आ रहा हूं सर, मैंने मिक्स किया, आपने इजाजत दी, आपकी मेहरबानी होगी। अब देखिए ना, अब हमारे एक मेहरबान दोस्त इधर उठे, उसने तो सारा 26-25 अगस्त के मलबे को दूसरे सियासी लोगों पे डालने की कोशिश की। देखिए स्पीकर साहब, यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो मेंबर भी हैं असेंबली के, ये मेरी पॉइंट नोट करें, मैं मीडिया को भी कह रहा हूं, मेंबर होते हुए बैक वक्त तो अपने फैमिली समेत उनके बच्चों ने जाके अमेरिका में एजाइलम लिया है इंटी स्टेट के नाम पे। अच्छा, वो इधर दूसरों पे तनकीद करते हैं कि जी मैं वफादार हूं स्टेट का, दूसरे गद्दार है। सवाल ये पैदा होता है कि वफादार कौन है? अगर वाकई हम वफादार हैं, नो नेम, अगर वाकई हम वफादार हैं, तो हमें तमाम स्टेक होल्डर्स की इज्जत करनी चाहिए, हमें तमाम लोगों की तनकीद सुनना चाहिए, हमें तमाम लोगों की तजावीज सुनने चाहिए, हमें बेहतरी की जानिब ले जाना चाहिए। तो मैं यही गुजारिश करूंगा स्पीकर साहब कि आइंदा हम चीजों को एहतियात करें, पीठ पीछे बात नहीं करें। सारा दिन अगर अवामी नुमाइंदों का काम ये हो कि दूसरी की किरदार खुशी करें, तो अवाम को हम क्या डिलीवरी देंगे? बाकी उस दिन हमें काफ़ी लताड़ा गया, हमने बर्दाश्त की, तो क्योंकि यहाँ तमाम मलबा जो है ना कौम परस्तों पे डाल दिया, तो हमारी चूंकि कौम परस्तों ने बहुत ख्वारियाँ उठाई हैं हमारे बड़ों ने, और कुछ लोग इस ऐवान में बैठे हैं भी कौम परस्तों की वजह से, लेकिन हमने उसको बर्दाश्त की। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि आइंदा जिसने रेड लाइन क्रॉस की उसकी जवाब देंगे।